बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को लेकर और वहाँ पर अबूरी हुकूमत यानी कि जो इंटरिम गवर्नमेंट और तालिबान ने अपना निज़ाम उसके ऐलान के बाद अब बाकायदा तौर पर पूरी दुनिया जो है वो हरकत में आ चुकी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में कल अफ़गानिस्तान के तमाम तर जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनके वज़राए ख़ारजा का एक वर्चुअल इजलास हुआ और ये इंतहाई अहम इजलास था, जिसमें पाकिस्तान के अलावा चीन, ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। लेकिन आज होने वाला 13वां ब्रिक्स का समिट, जो कि सालाना समिट है और जिसके अंदर ब्रिक्स के जो जितने ममालिक हैं वो तमाम तर ममालिक के सरबराहान जो हैं उन्होंने शिरकत की। और ये इजलास जो है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये भारत की सरबराही में हो रहा था और भारत इस मरतबा इसकी मेज़बानी कर रहा था। इस इजलास के अंदर जब सदर शी जिनपिंग की बारी आई तो मोदी को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें तकरीर के लिए कहना भी अब भारत को और भारत का जो एक नैरेटिव है अफगानिस्तान को लेकर उसे बहुत महंगा पड़ेगा। जबकि उसके बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने भी ऐन वही बातें की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करते आए हैं। और ऐसा महसूस हो रहा था कि आज व्लादिमीर पुतिन को इमरान खान की ज़ुबान लग गई है और उनकी तमाम तर चीज़ें जो हैं, तमाम तर पॉइंट्स जो उन्होंने रेज़ किए हैं आज ब्रिक्स के अंदर, और एक वाज़े इशारा मिला है एक बहुत बड़े इत्तेहाद का अफगानिस्तान को लेकर, और इसने भारत के लिए तशवीश जो है वो बढ़ा दी है। और नरेंद्र मोदी की आज बॉडी लैंग्वेज कैसी थी? सदर शी जिनपिंग ने चाय पीकर और बिल्कुल उसी स्टाइल के अंदर इस पूरे इवेंट और इस पूरे समिट के दौरान चाय पीकर बहुत सी यादें कैसे ताज़ा की और कैसे एक पूरी की पूरी, जिसे आप कहते हैं कि साइकोलॉजिकल जो एक नैरेटिव होता है, साइकोलॉजिकल वॉर जो होती है, वो भी इस वक्त मोदी को नज़र आ रहा था, वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था मोदी की बॉडी लैंग्वेज से। और मोदी ने जब बोलना शुरू किया तो मोदी भी काफ़ी कुछ और पाकिस्तान की दुश्मनी और पाकिस्तान की मुखालफत भूल चुका था, यानी कि उसके भी होश जो हैं वो ब्रिक्स के समिट में ठिकाने आ चुके थे। ये इंतहाई अहम वीडियो होने वाली है, इसमें मैं तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। और यकीन मानिए कि ब्रिक्स का समिट और इसके अंदर होने वाली तकारीर, बिलखुसूस सदर शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की तरफ से जो बयानात आए हैं वो इस खित्ते की आने वाली जो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन और समत जो है उसका बाकायदा तौर पर तयन कर रहे हैं। आपने वीडियो मिस नहीं करनी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, बहुत सी इलाकाई तंजीमें हैं। मैं आपको ब्रिक्स का बस एक थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स जो है ये एब्रीवेशन है उन तमाम तर ममालिक की जो इसमें शामिल हैं। इसमें ब्राज़ील है, इसके साथ ही साथ रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। ये सारे वो ममालिक हैं जो अपने आप को एमर्जिंग इकोनॉमीज़ कहते हैं, यानी कि दुनिया की वो ताकतें जो कि एमर्ज कर रही हैं। और ये बाकायदा तौर पर काफ़ी रीजनल अफेयर्स जो हैं, यानी कि खित्ते के जो मामलात हैं उनके अंदर बड़ा ही असर व रसूख रखता है। इसके अलावा एक SCO भी है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें चाइना और रशिया थे और फिर उसमें रशिया ने इंडिया को डलवाया तो चाइना ने पाकिस्तान को भी उसमें इंक्लूड करवाया। और पिछले साल जब SCO का इजलास हुआ था तो उसके अंदर बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और नरेंद्र मोदी दोनों ने शिरकत की। और उस दौरान भी इमरान खान जो हैं उन्होंने चाय पी और एक क्लियर मैसेज दिया। बॉडी लैंग्वेज की गेम होती है और इंटरनेशनल अफेयर्स में तो आपको पता है कि छोटे छोटे मूव, कौन किससे बात कर रहा है नहीं कर रहा, कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा, सरबराहान मुमलिकत के लेवल पर ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये स्टडी होती हैं और इनसे बहुत सी चीज़ों को समझना जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह नाज़रीन इकराम, ब्रिक्स जो है उसका आज बाकायदा तौर पर मैं आपको बताऊं कि ये 13वां ब्रिक्स समिट था, यानी कि 13 साल से हर साल रोटेट होता है। और इस साल भारत है, अगले साल शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि ब्रिक्स का जो समिट है उसकी मेज़बानी चाइना करेगा और होपफुली वो फिजिकली होगा, इसी तरह ऑनलाइन नहीं होगा, और वो बीजिंग के अंदर होगा जहां पर ये सारे सरबराहान मुमलिकत जाएंगे। अब मैं आपको एक और चीज़ ये बताऊं कि इंडियन मीडिया इस समिट से पहले ही इस तरह का
माहौल क्रिएट करना शुरू हो चुका था, क्योंकि उन्हें पता था कि सदर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। और द प्रिंट जो है इंडियन जरीदा, उसने एक हेडलाइन लगाई, वो मैं आपके सामने रखता हूं। इस समिट से थोड़ी देर पहले आपको अंदाजा होगा कि सूरत हाल किस कदर गंभीर थी और ये खतरा जो है या फिर आने वाली जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें किस तरह से भांप चुके थे। मोदी एंड शी टू अगेन फेस ईच अदर एट ब्रिक्स समिट टुमारो आफ्टर 10 मंथ्स। ये इन्होंने कल लगाया कि 10 महीने के बाद, और फेस को इन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा कि ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आने वाले हैं, ये एक दूसरे को फेस करने वाले हैं, ये आमने सामने आने वाले हैं 10 महीने के बाद। और बाकायदा तौर पर कोविड कोऑपरेशन के अलावा इस पूरे ब्रिक्स समिट का, ये सालाना एक समिट है और ये सरबराहाने मुमलिकत के लेवल का समिट है, लेकिन इसका पूरे का पूरा फोकस जो है वो नई तालिबान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है अफगानिस्तान के अंदर वो, और इसके साथ ही साथ वहां पर डेवलपमेंट और एड जो है उसके हवाले से इसके अंदर चीजें डिस्कस हुई। अब नाज़रीन किराम, ये समिट चला, ओपनिंग रिमार्क्स आए सरबराहाने मुमलिकत की तरफ से, और इस सब के अंदर यही बताया गया था कि 3 चीजें इसमें मेन एजेंडा होंगे। एक जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है उसके साथ साथ अफगानिस्तान के दीगर इशूज हैं, और तीसरा इसमें काउंटर टेररिज्म यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी। अब आपको भारत का भी पता है और नरेंद्र मोदी का भी पता है कि जब भी इंसदाद दहशतगर्दी की बात होती है, जब भी इस तरह का कोई मामला आता है, जब भी इस तरह का कोई माजरा होता है, तो उसके लिए फर्ज है कि वो पाकिस्तान मुखालिफ जो बेबुनियाद भारत का प्रोपेगेंडा है उसे मजीद तरवीज दे, उसे आगे लेकर चले और इन चीज़ों को उस तरह से आगे बढ़ाए। लेकिन मोदी जो है उसने बाकायदा तौर पर जब सदर शी जिनपिंग और सदर पुतिन जो हैं उनकी तकारीर सुनी, तो नरेंद्र मोदी का भी ऐसे लग रहा था कि उसके रंग भी बदले और नरेंद्र मोदी जो है उसकी चाल ढाल भी बदल गई, और उसकी बात जो होती है नॉर्मली, जो कि उसने एक बात लाजमी करनी होती है, जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सबसे अहम तरीन जुज है, और वो है पाकिस्तान की मुखालफत। नरेंद्र मोदी उसे भी भूल चुका था, क्योंकि वो भांप चुका था कि रीजनल पावर्स क्या कर रही हैं। पुतिन ने तो पाकिस्तान की का नाम लिए बगैर क्लियरली पाकिस्तान की तारीफ की है, और इस सब के अंदर मैं पहले आपको सदर शी जिनपिंग जो हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया उसके ऊपर भी आएंगे। पहले हम व्लादिमीर पुतिन का एनालाइज कर लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से लिताड़ा है आलमी ताकतों को, और ये वही आलमी ताकतें हैं जिनके बारे में सरगई लारोफ रूस के वजीर खारजा कह चुके हैं कि भारत उनका अलायकार बना हुआ है, भारत वेस्ट का अलायकार बना हुआ है इस खित्ते के अंदर एंटी चाइना गेम्स में। और उसके बाद से रशिया और इंडिया जो हैं उनके ताल्लुकात, जो कि बड़े अरसे से गर्म जोशी के ताल्लुकात थे, वो इस वक्त बिल्कुल अपने तारीखी लो पे हैं, और पाकिस्तान के साथ जिस तरह से उनके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, नॉर्थ गैस साउथ गैस पाइपलाइन जो है वो चल रही है, तो ये तमाम तर चीज़ें आपने माइंड में रख के इन स्टेटमेंट्स को देखना है। अब मैं आपको ये बताऊं कि सारी की सारी सूरत हाल के अंदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा, द यूएस एंड इट्स अलाइज विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू क्राइसिस एंड इट इज़ नॉट येट क्लियर हाउ ऑल दिस विल अफेक्ट रीजनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी। कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का यहाँ से जिस तरह से वो निकले, यानी कि ऐसे बेसरो सामान छोड़कर अफगानिस्तान को वो निकले और ऐसे भागने की उन्होंने, इसने इस खित्ते को एक नए क्राइसिस में डाल दिया और एक नया बहरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की वजह से जन्म लिया। और अभी तक हम अनश्योर हैं, अभी तक हम अनक्लियर हैं कि इसके हमारे रीजन पर और ग्लोबल सिक्योरिटी पर क्या इंपैक्ट होंगे। अमेरिका यहाँ पर अपने मामलात निपटा कर नहीं गया। द रशियन प्रेसिडेंट एक्सप्रेस द बिलीव दैट द न्यू राउंड ऑफ क्राइसिस इज रिलेटेड टू इररिस्पॉन्सिबल अटेम्प्ट्स टू इम्पोज फॉरेन वैल्यूज। कि वहां पर जो नया क्राइसिस है वो ये है कि अब फॉरेन जो ताकतें हैं, मगरबी ताकतें हैं, वो अपने वैल्यूज वहां पर इंप्लीमेंट करवाने के लिए इन्वॉल्वमेंट करेंगी वहां पर, जो कि इररिस्पॉन्सिबल है। उनका मुल्क है, उन्हें मौका तो दो भाई कि वो अपने मुल्क को किस तरह से चलाना है उसका फैसला कर सकें। और इसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा है, रशिया एज वेल एज इट्स ब्रिक्स पार्टनर कंसिस्टेंटली एडवोकेट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लॉन्ग अवेटेड पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द अफगान सॉइल। कि अफगानिस्तान के अंदर भाई हम तो इतने अरसे से चाहते हैं कि इस्तेहकाम हो, रेजिडेंट्स ऑफ दिस कंट्री हैव बीन फाइटिंग फॉर डिकेड्स, ये दिहाइयों से लड़ रहे हैं इस इलाके के लोग। दे हैव द राइट टू इंडिपेंडेंटली डिटरमिन व्हाट देयर कंट्री शुड बी लाइक। उनके पास हर हक है कि वो अपने मुल्क किस तरह का होगा, कैसे चलेगा, कोई फॉरेन इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई फॉरेन वैल्यूज को उनके ऊपर थोपा और उनके ऊपर नाफिज नहीं किया जाएगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं। वो बताएंगे उन्होंने कैसे जीना है और कैसे अपने मुल्क की हुकूमत चलानी है। अब इस सब के अंदर आपको पता है कि इमरान खान लगातार ये बात करते आए हैं कि अफगानिस्तान के अवाम को हक है कि वो अपनी हुकूमत चुने, अफगानिस्तान के अवाम को हक है वो किस तरह का निज़ाम हुकूमत बनाए, और अफगान अवाम जो है उसका ये हक है, उसका ये राइट है कि वहाँ पर उनकी मर्जी का निज़ाम हो और कोई आलमी ताकतों की वहाँ पर इंटरफेरेंस ना हो। और दुनिया जिस तरह से वहाँ से भागी है और जिस तरह से नेटो तमाम तर ममालिक और इत्तेहादी ममालिक ने वहाँ से दौड़ लगाई है, वो भी पूरी दुनिया में जग हंसाई तो उनकी हुई, लेकिन उसने अफगानिस्तान को जिस नहज पर छोड़ा वहाँ पर किसी भी वक्त सिविल वॉर हो सकती थी। वो तो उनकी फौज लड़ी नहीं और अवाम जो
ہے उसने भी तालिबान के खिलाफ रेजिस्टेंस नहीं दिखाई, इसलिए वहाँ पर अगर सिविल वॉर नहीं हुई और अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी नहीं हुई, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ने भी अभी रिसेंटली कल के इजलास में ये कहा है कि वहाँ पर लकीली वहाँ पर ना तो वो मुहाजिरीन का इन्फ्लक्स आया और ना ही वहाँ पर खाना जंगी हुई। अलबत्ता वेस्टर्न ताकतें जो हैं उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि वहाँ पर खाना जंगी हो जाती, लेकिन इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल किया गया। अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई नाज़रीन इकराम के सदर शी जिनपिंग जो हैं वो लगातार, ये वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब था, भारत की सरबराही में खिताब था, ये पूरा सेमिनार था और ये पूरा समिट जो है ये इंडिया इसे होस्ट कर रहा था। ये हर साल इसकी होस्टिंग जो है वो बदलती रहती है, रोटेट होती है इन 6 ममालिक के अंदर। तो सदर शी जिनपिंग जो है वो लगातार अपना चाय का जो कप है वो पीते रहे। इससे पहले चाइना का स्टेट मीडिया वो बाकायदा तौर पर इंडिया को ताना मार चुका है। DGISI जब गए थे अभी काबुल और सरीना होटल के अंदर वो चाय पी रहे थे तो उस वक्त भी उन्होंने लिखा द टी इज़ फैंटास्टिक, यानी कि भारत के जो ज़ख्म हैं वो बड़े ताज़ा किए गए। अब सदर शी जिनपिंग जो है उन्होंने बाकायदा तौर पर इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर और बड़ी बातें बताई हैं और इस सब के अंदर उन्होंने ये कहा है कि इस खित्ते के अंदर जो पूरी की पूरी सूरत हाल है, यहाँ पर जो ममालिक हैं उन्हें अब आगे लेकर और इस चीज़ का फैसला करना है कि इसे कैसे चलना है और ब्रिक्स जो है उसे भी अपनी अहमियत को समझना होगा और ब्रिक्स को भी एक साथ चलना होगा। ब्रिक्स ममालिक को भी एक मौक़िफ़ रखना होगा। ये क्लियर मैसेज है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त अफ़गान इशू पर चाइना, रशिया और पाकिस्तान, ये 3 मुल्क ऐसे हैं जो एक पेज पर हैं। ये अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहते हैं, ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि जो भी मामलात हों वो अफ़गान अवाम की उमंगों और उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी एस्पायरेशंस हैं, उनके मुताबिक हो। और इसके अंदर ये इंडिया के लिए एक बड़ा क्लियर और वाज़े मैसेज था कि आपको भी अफ़गान अवाम जो है उसकी इस तरह चलना पड़ेगा, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना पड़ेगा, उनका एहतराम करना होगा। और ब्रिक्स के अंदर अगर ब्रिक्स की भी इसी तरह से, इस तंजीम की भी अगर आपने यूनिटी और इस तंजीम का भी इत्तेहाद रखना है तो इस तंजीम को एक मौक़िफ़ लेकर चलना होगा और इस तंजीम को मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो आप अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की फतह है। अलबत्ता बीच में इंडिया ने कुछ कोशिशें की हैं और इंडिया जो है उसने, इंडिया का जो अजीत डोल है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो रशियन काउंटर पार्ट से भी मिला है क्योंकि ईरान का जो मीडिया है उसने थोड़ा सा भारतीय मीडिया की बातों में आकर जलती पर तेल का काम किया। तो ये एक फिर से इनके वो ख्वाब जो हैं वो फिर से ये देखना शुरू हो गए कि नॉर्दर्न अलायंस को रिवाइव कर लेंगे, इंडिया, ईरान और रशिया कुछ कर लेंगे। अलबत्ता रशिया की तरफ से फिर इन्होंने मुंह की खाई है और मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ ईरान की तरफ से भी ये मुंह की खाएंगे। अब सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ईरान ने पाकिस्तान के बारे में भी स्टेटमेंट दी, वो गलत किया। वो अब तालिबान के खिलाफ स्टेटमेंट दे क्यों रहे हैं? क्योंकि वो अपनी सियासत बचाना चाहते हैं। वहाँ पर उनके लोगों के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी ख़राब हो रही है कि आप तालिबान को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान के साथ हमारी इतनी दुश्मनी थी। तो वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स बचाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अलबत्ता वो भी कभी भी खुलकर नहीं आएंगे क्योंकि आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि 25 साल तारीखी मुआहदा चाइना और ईरान साइन कर चुके हैं और ईरान का उस मुआहदे के बगैर कोई फ्यूचर नहीं है और ईरान को चाइना के साथ और चाइना के ब्लॉक में रहना होगा। वो एंटी चाइना ब्लॉक में, बिलखुसूस इंडिया के ब्लॉक में किसी भी सूरत अब नहीं जा सकता। तो सूरत हाल जो है वो बड़ी वाज़ेह है और हालात जो है वो इंशाल्लाह ठीक भी होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान क्योंकि ब्रिक्स में नहीं है और ये एक अलग इत्तेहाद है, लेकिन वहाँ पर भी आज अगर फतह हुई है और क्लियर विनर है ब्रिक्स के हेड्स ऑफ स्टेट के समिट में तो वो बिलाशुबा पाकिस्तान है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।